हमारे को हर मेथड से दो चीज मिलती है, जैसे कि लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड से हमारे को दो चीज क्या मिली थी, कोई बताएगा? पहली क्या मिली थी? ऑब्जर्व्ड लैटिट्यूड। दूसरी हमारे को क्या मिली थी? पोजीशन लाइन। दूसरी मिली थी हमारे को पोजीशन लाइन, पीएल। क्या ये बात सही है? सिमिलरली लॉन्ग बाय क्रॉन से भी हमारे को दो चीजें मिलती हैं। पहली जो टॉपिक में लिखा होता है, इसमें क्या मिलेगा? ऑब्जर्व्ड लॉन्ग। और दूसरा क्या मिलेगा? पीएल। पीएल पीएल हर एक में पीएल। अल्टीमेटली हमारे को पीएल ही बनानी है। ये जो पांचों मेथड है, द आइडिया इज टू गेट अ पीएल। इससे भी पीएल मिलेगी। अब मुझे तो पीएल कैसे मिली थी इसमें? तो इसमें तो सर ईस्ट टू सर इसमें तो एजिमुथ से मिली थी। इसमें पीएल हमारे को एजिमथ में प्लस माइनस 90 करके पीएल मिली थी। यस और नो? हाँ सर। अरे सर, और इस वाले केस में एजिमथ हमेशा दो ही होते हैं, या तो 000 होता है या 180 होता है। इसलिए इस दोनों की पीएल हमेशा ईस्ट वेस्ट होती है। क्या ये बात सही है? सही है सर। हेलो, अगर ये बात सही है तो ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है, ये वाला डायग्राम, इसमें तो एजिमथ ये है, सॉरी एजिमथ ये है। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। सीधी एजिमथ, करेक्ट। अब ये एजिमथ तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो इसके अंदर मुझे पीएल कैसे मिलेगी? अगेन एजिमथ प्लस माइनस 90 करके। बट इसके अंदर मुझे एजिमथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, जबकि इसके अंदर मुझे एजिमथ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम है दो ही एजिमथ होते हैं, या तो 000 होगा या 180 होगा, और दोनों ही केस में मेरी पीएल ईस्ट वेस्ट रन करती है। इसमें मुझे एजिमथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। क्रिस्टल क्लियर? इंपॉर्टेंट। लॉन्ग बाय क्रॉन से मुझे दो चीज क्या मिलेगी, बताओ मुझे? ऑब्जर्व लॉन्ग पीएल। ऑब्जर्व लॉन्ग और पीएल। पीएल कैसे मिलेगी? एजिमुथ से सर। एजिमथ से। और एजिमथ कैसे मिलेगा? एबीसी से। पीजेड को सॉल्व करके, मोटा मोटी इस पीजेड को ही सॉल्व करेंगे, उससे ही मुझे एजिमथ मिलेगा। और लॉन्ग, ऑब्जर्व लॉन्ग कैसे मिलेगा? इसी पीजेड को सॉल्व करके। क्या ये बात समझ में आई? बट इसमें तो सर हम ट्रू एजिमुथ निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद निकालना पड़ेगा एजिमुथ। क्यों? ऐसा कहाँ लिखा हुआ? जैसे एंगल जेड को कैलकुलेट करेंगे ना सर। नहीं नहीं, अभी रुक जा, वो बताऊंगा मैं तरीका। आसान तरीका है, उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। विल डू इट शॉर्ट, बट पहले एक लाइन ऑफ थॉट तो समझ में आए। इतनी बात समझ में आ गई ना कि एजिमथ निकालना पड़ेगा, बस ये पूछ रहा हूं मैं। हाँ इतनी तो समझ में आ गई सर। बस यस सर। रूट है कि मुझे कुछ ही किसी तरीके से एजिमथ निकालना पड़ेगा। और एजिमथ निकालने के बाद जो भी मेरे एजिमथ की वैल्यू है, मान लेते हैं एजिमथ आया मेरा, फॉर एग्जांपल तेरी बात करता हूं बड़ी, जो तूने कहा 130 आ गया। 130 तो मेरा ट्रू एजिमथ ही होगा, हाँ या ना? कहां गया भाई? कैन यू रिपीट सर? मैं कह रहा हूं, मान लेते हैं मेरी कैलकुलेशन करी मैंने, और कैलकुलेशन से मुझे ट्रू एजिमथ मिल गया 130 डिग्री का। यस सर। तो 130 डिग्री में मैं प्लस माइनस अगर 90 करूंगा तो मुझे पीएल मिल जाएगी। हाँ सर। सिंपल सी बात है ना? तो बट अल्टीमेटली मुझे एजिमथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। एजिमथ कैलकुलेट करने का एक बहुत आसान तरीका और भी है, जो हम इसमें फॉलो करेंगे। ठीक है, वो अभी बताऊंगा मैं।
बट लाइन ऑफ थॉट पूरा समझ में आया कि एक pzx है, उसको सॉल्व करके लॉन्गिट्यूड निकालेंगे, उसी pzx को सॉल्व करके हम अपना एजिमथ निकालेंगे, एजिमथ निकालने के बाद pl मिल जाएगी, और फिर इस डायग्राम पे आ जाएंगे। इस डायग्राम पे आके dr लॉन्ग और dr लैट के ऊपर ऑब्जर्व लॉन्ग प्लॉट कर देंगे, और जो भी हमारा एजिमथ होगा, मान लेते हैं 130 एजिमथ है, दिस इज दी एजिमथ 130, तो इसको 130 बना के इसके ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर पीएल ड्रॉ कर लूंगा, दिस विल बी माय पीएल। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो अल्टीमेटली इन सभी मेथड से हमारे को इस डायग्राम पे पहुंचना है। क्या ये बात भी समझ में आती है? सर ये वाला डायग्राम बनाना है क्या एग्जाम में? बिल्कुल बनाना है, यही तो पहुंचना है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं बार बार। अल्टीमेटली इन सारे मेथड्स का यूज क्या है? इस डायग्राम तक पहुंचना। इस डायग्राम तक क्यों पहुंचना है? क्योंकि मुझे पीएल चाहिए। पीएल का मैं क्या करूंगा? पीएल का एक पीएल से तो पोजीशन आएगी नहीं, मुझे दो पीएल निकालनी पड़ेगी, और दो पीएल निकालने के बाद में दो मेथड्स हैं, या तो साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन या फिर स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन करके अपने जहाज की फाइनल फिक्स निकालूंगा। वो कैसे करेंगे थोड़े दिन बाद की बात कर रहा हूं, बट वहां तक पहुंचने की सीढ़ी बता रहा हूं मैं। दिस इज दी we are in the process, we are in the journey, we are in the milestone है। ये सारे माइलस्टोन हम अचीव करते जाएंगे। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? यस सर। किसी को कोई डाउट आ रहा है मेरे से पूछो, फिर मैं अपनी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, स्लाइड से अपने नोट्स बनाओ, और जो भी अभी हल्का हल्का समझ में आया है, हल्के हल्के डाउट्स होंगे, जब मैं स्लाइड शेयर करूंगा काफी सारे डाउट्स फिर आएंगे। मैं यहीं बैठा हूं और साथ साथ हम क्लियर करेंगे। एक बार थ्योरी क्लियर हो गई, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे प्रैक्टिकल पार्ट में। प्रैक्टिकल पार्ट बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वो 10-15 मिनट की थ्योरी है जो मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो कोई ऐसा इसको कोई डाउट आ रहा हो? सर इसको नोट कर लें सर, 1 मिनट सर। अरे सारे नोट्स बनवा रहा हूँ बेटा मैं, कर ले, फोटो खींच ले, टेक अ ओके सर। स्क्रीनशॉट। अभी नोट्स बनवा रहा हूँ सारे स्लाइड के थ्रू। देखो मेरा फंडा क्या है, पहले एक बार मैं स्क्रीन बोर्ड पे समझाता हूँ, कुछ कुछ बात समझ में आती है ना, फिर मैं नोट्स बनवाता हूँ। नोट्स बनवाता हूँ, उसमें भी बातचीत करता हूँ, उस दौरान तुम लोग समझ जाते हो, कुछ और डाउट्स आते हैं और क्लैरिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, चलो शेयर कर रहा हूँ स्लाइड, नोट्स बनाओ। हाँ जी, टॉपिक डालिए। लॉन्ग बाय क्रोन मतलब लॉन्गिट्यूड बाय क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर हम लोग पहले यूज करते थे, बट क्योंकि ट्रेडिशनल नाम है, ये चलता जा रहा है, मतलब जैसे मान लो मोटा मोटी 100-150 साल 200 साल से चल रहे हैं। ठीक है, तो क्रोनोमीटर हमने यूज किए, मैंने भी यूज किया है, मैंने मेंटेन भी किया है थर्ड ऑफिसर, बट उसके बाद हमने स्लोली स्लोली डाई डाउन कर दिया। आजकल जहाजों पे क्रोनोमीटर नहीं है, तो अब क्रोनोमीटर की एम्बिग्यूटी भी आती नहीं है एग्जाम में, हम पूछते भी नहीं है, बट ये एक नाम चला आ रहा है, तो इसको चेंज हमने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, चारों तरीके से करेंगे, ये संशय करेंगे बस। ये बताइए, आपने पढ़ा है थोड़ी देर इसमें?
तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, व्हेन बॉडी इज नॉट एट मरीडियन और नियर द मरीडियन, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे को ये क्वेश्चन से समझना पड़ेगा कौन से मेथड से निकालने की बात कर रहा है। तो अगर बॉडी एट मरीडियन होगी तो हम लैटिट्यूड बाय मरीडियन ऑल्टीट्यूड यूज करेंगे। अगर बॉडी नियर द मरीडियन होगी तो उसके लिए मैं बताऊंगा क्या करना है। बट अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो हम लॉन्ग बाय क्रॉन यूज करेंगे। नियर द मरीडियन के लिए देयर इज अ मेथड कॉल्ड एक्स मरीडियन, एक्स मरीडियन यूज करेंगे। वो मैं सिखाऊंगा बट मोस्ट अर्ली नेक्स्ट वीक। हाँ जी, आगे कर दूं। यस सर। सर एक सेकंड, लास्ट लाइन सर। सब लोग अपने माइक्स म्यूट कर लें प्लीज। वरुण पटनी, हाँ जी सर। बट जो तेरा क्वेश्चन था वो बेसिकली ऐसे ही है ना कुछ। जी सर, क्वेश्चन ऐसे ही था, बस उसमें सर क्वेश्चन में गिवन है कि बॉडी जो है वो राइज कर रही है कि सेट कर रही है। तो सर उसमें फिर डिफरेंस आता है कि LHM 360 माइनस लेंगे कि नहीं। हाँ कोई बात नहीं, बॉडी राइज कर रही है या सेट कर रही है, ठीक है। सर ओके सर। आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इस वाले मेथड से जो हमारा लॉन्गिट्यूड आएगा, जिसको हम कैलकुलेटेड लॉन्गिट्यूड या ऑब्जर्व्ड लॉन्गिट्यूड कहते हैं, वो कभी भी तो नहीं, गलत वर्ड यूज कर दिया, वो 99% ऑब्जर्वर का लॉन्गिट्यूड नहीं होगा, एक्सेप्ट ओनली 2 कंडीशन। जब बॉडी की बियरिंग ईस्ट या वेस्ट नहीं होगी। अगर बॉडी की बियरिंग ईस्ट या वेस्ट होगी तो जो लॉन्गिट्यूड हमारे को मिलेगा वो हमारे ऑब्जर्वर का लॉन्गिट्यूड होगा। इसीलिए सिर्फ 2 टाइम को छोड़ करके कभी भी ये परफेक्ट लॉन्गिट्यूड नहीं होगा, जबकि लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड में हमेशा हमारे को 100% परफेक्ट लैटिट्यूड मिलता है। इसमें 99% लॉन्ग जो मिलेगा वो ऑब्जर्वर का लॉन्गिट्यूड नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आती है? थोड़ी बहुत आती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा एजिमथ 90 है तो पोजीशन लाइन क्या होगी? सर 00 और 0 180। तो नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ। अगर मेरा एजिमथ 270 है तो मेरी पीएल क्या होगी? अगेन नॉर्थ साउथ। अगेन नॉर्थ साउथ। तो जो मैंने लॉन्ग बाय क्रॉन पे बोर्ड पे अभी एक पीएल बनाई थी, अगर वो ईस्ट वेस्ट एजिमथ होगा तो क्या मेरी जो पीएल है
वो मेरे ऑब्जर्व्ड लॉन्गिट्यूड से कोइंसाइड कर जाएगी कि नहीं? ये सर कर जाएगी। तो जब वो कोइंसाइड कर जाएगी तभी हमारा ऑब्जर्व्ड लॉन्गिट्यूड ऑब्जर्वर्स लॉन्गिट्यूड बनेगा। क्या ये बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? ये सर। और वो कब होगा? स्पेशली दो ही केस हो सकते हैं, जब वो बॉडी एग्जैक्टली ईस्ट पे हो या बॉडी एग्जैक्टली वेस्ट पे हो, और तब हम लॉन्ग बाय क्रॉन लें उसका। क्या ये बात भी समझ में आती है? ये सर। तो ये कितने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर में वो दो सिचुएशन बड़ी मुश्किल सी सिचुएशन है ना? तो 99% ऐसा नहीं होगा। क्या ये बात भी समझ में आती है? कोई बात नहीं, सर अभी आपकी धीरे आवाज धीरे सर, हाँ, कट रही है। आपकी आवाज बहुत जी से बहुत ब्रोकन आ रही है सर। बहुत ब्रोकन आ रही है। अच्छा एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। सर मैं Let's खुद take a break. जी सर, हाँ। मैं अपना सर खुद का नेट रीस्टार्ट करने लगा हूँ क्योंकि मेरे को तो मेरी तरफ से प्रॉब्लम है। तो कोई बात नहीं, एक काम करते, मैं ब्रेक दे रहा हूँ। मैं अपने एंड पे जो भी चीजें मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 15 मिनट्स एंड देन विल कम बैक एंड कंटिन्यू फ्रॉम हियर। इन द मीन टाइम प्लीज एवरीबडी चेक देयर कनेक्शन ऑफ इंटरनेट। मैं भी अपने एंड पे चेक कर लेता हूँ, ठीक है? प्लीज डू दैट। ओके सर। ठीक है, तो सी यू आफ्टर द